भाइयों बहनों, मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए ढेर सारे कदम उठाए हैं। यहां पर पूर्णिया, अररिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, किशनगंज, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, ये पूरा देश के 90% मखाना का उत्पादन यहां होता है, मखाना की खेती होती है। मेरी बात ध्यान से सुनो, मोदी जी ने मखाना बोर्ड बनाकर हमारे सीमांचल का, मिथिलांचल का मखाना पूरे देश और दुनिया में जाए, इसकी व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने की है। नरेंद्र मोदी जी ने पूर्णिया में डेयरी उद्योग को बढ़ाने के लिए सेक्स सॉर्टेड सीमेंट, जिसके माध्यम से गाय को बछड़ी ही आएगी, इस प्रकार की व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी, मुझे बताओ बनमक्खी वालों, माताएं बहनें जरा ज्यादा बताएं, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? बाबर ने 550 साल पहले राम मंदिर को तोड़ा। तब से पहले मुगलों ने अटकाया, फिर अंग्रेजों ने अटकाया, फिर कांग्रेसियों ने अटकाया और फिर लालू प्रसाद ने अटकाया। 2019 में आपने मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया। 19 में राम मंदिर का भूमि पूजन किया और 24 में प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। भाइयों बहनों, भव्य राम मंदिर अयोध्या में बन गया है। सीता माता हमारे बिहार की बेटी है। सीतामढ़ी में मां सीता का भव्य मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? भाइयों बहनों, 2 महीना पहले सीतामढ़ी में नीतीश बाबू और मैंने सीता माता के भव्य मंदिर का नींव डालने का काम किया है। नींव डाल, और मैं कह कर जाता हूं, 2.5 साल में 850 करोड़ के खर्चे से सीतामढ़ी में भव्य सीता मंदिर बनाने का काम हम करेंगे। और जैसे ही मां सीता का मंदिर बन जाएगा, सीता जी के मंदिर और राम मंदिर को जोड़ने के लिए उसी दिन एक वंदे भारत ट्रेन बिहार से अयोध्या तक चलाई जाएगी। अयोध्या तक। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये राहुल बाबा और लालू जी सीता माता का मंदिर बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं? वो डरते हैं। किससे डरते हैं मालूम है ना आपको? उनकी वोट बैंक है, उससे डरते हैं। उनकी वोट बैंक कौन है मालूम है ना? जोर से बोलो, मालूम है ना? मगर राहुल बाबा, हम वो वोट बैंक से नहीं डरते हैं। डंके की चोट पर सीता माता का भव्य मंदिर बनने वाला है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस देश को आतंकवाद से मुक्त करने का काम। एक जमाना था
सोनिया, मनमोहन, लालू की सरकार थी। पाकिस्तान से आए दिन आतंकवादी घुस जाते थे और हमारी भूमि को लहूलुहान कर कर भाग जाते थे। कोई रोकने वाला नहीं था। भूले भटके कोई पकड़ा गया तो ये सोनिया, मनमोहन की सरकार उनको बिरयानी खिलाती थी, बिरयानी खिलाती। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, उरी में हमला हुआ, पुलवामा में हमला हुआ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर करारा जवाब दिया। और अभी अभी पहलगांव में हमारे यात्रियों को धर्म पूछ कर मारा और मोदी जी ने 22 ही दिन में ऑपरेशन सिंदूर कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। आज मैं बनमक्खी वालों कहकर जाता हूं, अगर आतंकवादियों ने आगे कोई ऐसी हिमाकत की तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, गोले से दिया। और भाइयों बहनों, अब तक वो गोला विदेश से आता था, मगर बनमक्खी वालों अब वो गोला मेरे बिहार की भूमि पर, सीमांचल की भूमि पर बनाया जाएगा। मोदी जी यहां पर डिफेंस कॉरिडोर बनाने वाले हैं। इस सीमांचल की भूमि, सीमांचल की भूमि यहां पर पाकिस्तान पर गिरने वाले गोले बनाए जाएंगे, गोले बनाए। भाइयों बहनों, ये सोनिया गांधी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते और लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते। मगर मैं आज बनमक्खी में बताकर जाता हूं, सोनिया जी, लालू जी, आपका बेटा ना मुख्यमंत्री बनने वाला है ना प्रधानमंत्री बनने वाला है। क्योंकि पटना में सीएम की कुर्सी पर नीतीश बाबू बैठे हैं और दिल्ली में पीएम की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी बैठे हैं, नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, इनके लिए जगह ही खाली नहीं है, जगह ही खाली नहीं। मगर बनमक्खी वालों, ये दीदी लोग बताए मुझे, जो अपना बेटे बेटी के लिए राजनीति करते हैं, ये बिहार को, बिहार के युवा को, बिहार के गरीबों को आगे ला सकते हैं क्या? जोर से बोलो, ला सकते हैं? बिहार का विकास केवल और केवल नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी। हमारी एनडीए सरकार बनने के बाद पूर्णिया को नया एयरपोर्ट मिला, बनमक्खी को अपना रेलवे स्टेशन मिला, भोला पासवान शास्त्री के नाम पर कृषि कॉलेज मिला, पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे मिला, मखाना बोर्ड मिला, उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्रोजन सीमेंट स्टेशन मिला, खगड़िया पूर्णिया 4 लेन मिला, पूर्णिया नारायणपुर 4 लेन मिला और बिहार का देश का सबसे बड़ा इथेनॉल का प्लांट भी अपने पूर्णिया में लगाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। वंदे भारत ट्रेन
अमृत भारत ट्रेन मिली और बनमक्खी वालों, अगले 5 साल में हम बिहार में 25 चीनी मिल लगाने वाले हैं। और आगे सुनो, इसमें से एक चीनी मिल हम हमारे बनमक्खी में लगाने वाले हैं। भाइयों बहनों, ये विकास नहीं कर सकते, ये जंगल राज ला सकते हैं। और मैं आज बताकर जाता हूं, अगले 5 साल में हम बिहार को बाढ़ मुक्त बनाने का काम भी हम करेंगे। हमने पूर्णिया में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया है, मेडिकल कॉलेज बनाया है, और मैं आज कहकर जाता हूं, सीमांचल के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। पूर्णिया में ITI बनाया है, रंगभूमि मैदान में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया है, और ये इतनी सारी दीदियां बैठी। अभी मोदी जी और नीतीश बाबू ने जीविका दीदी के अकाउंट में 10,000 रुपया डालने का काम किया है। मुझे बताओ जरा बनमक्खी वालों, अच्छा किया या बुरा किया? अरे ऐसे नहीं होता है भाई, बताओ अच्छा किया या बुरा किया? ये लालू की पार्टी के मनोज झा कहते इसको रोक लो, वापिस ले लो। अरे मनोज झा, आपकी 3 पीढ़ी भी आएगी ना, जीविका दीदी का 4 आना वापिस नहीं देना पड़ेगा, 4 आना। और जीविका दीदी, आप लोग चिंता मत करो, सरकार बनने के बाद 2.5 साल में आपके अकाउंट में और 2 लाख रुपया हम डालने वाले हैं। भाइयों बहनों, 85 लाख किसानों को नरेंद्र मोदी जी 6,000 रुपया हर साल देते। आप एनडीए सरकार बना दो, ये 6,000 का हम 9,000 करने वाले हैं। 9,000। भाइयों बहनों, हमने 8 करोड़ 52 लाख किसानों को, गरीबों को 5 किलो अनाज मुफ्त दिया है। 85 लाख किसानों को 6,000 रुपया दिया है। 44 लाख घर हम बना चुके हैं और 50 लाख घर बिहार के गरीबों को नया देने का काम करेंगे। हमने 1 करोड़ 17 लाख घरों में गैस का सिलेंडर दिया है। 3 करोड़ 53 लाख गरीबों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त कराया है। 1 करोड़ 60 लाख घरों में नल से जल पहुंचाया है और 1 करोड़ 65 लाख घरों में हमने शौचालय बनाने का काम किया है। मुझे बताओ भाई, लालू राबड़ी ने कुछ किया है क्या? अरे जोर से बोलो, किया है क्या? देखो भाई, आप लालू राबड़ी के साथ अन्याय कर रहे हो। कुछ तो किया है, बुजुर्ग आदमी है, जरा शर्म रखो। सब दीदी कह रही है कि नहीं किया है। मैं बताता हूं क्या किया है। आपको ठीक लगे तो कहना लालू ने किया है, न लगे तो न कहना। भाई, चारा घोटाला किसने किया? लैंड फॉर जॉब्स स्कीम किसने किया? रेलवे की जमीन बेचने का घोटाला किसने किया? अलकतरा घोटाला किसने किया? बीपीएससी की भर्ती का घोटाला किसने किया? एबी एक्सपोर्ट का घोटाला किसने किया?
और सबसे बड़ी बात, बिहार को जंगल राज से किसने तबाह किया? भाइयों बहनों, बिहार को विकास के रास्ते पे ले जाना है। मोदी जी के नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ रहा है और समय आ गया है कि हम बिहार को भी एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाए, पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाए। बनमक्खी वालों, 11 तारीख को चुनाव है। सारी दीदी लोगों को, माताओं को मैं कहने चाहता हूं कि पहले मतदान फिर जलपान। आप तो करेंगे ही, परिवार में भी किसी को जलपान मत देना जब तक कमल छाप पर बटन न दबाए। मुझे बताओ, आगे आओ भाई, आगे आओ। हमारे युवा प्रत्याशी को जिताओगे क्या? अरे जोर से बोलो, जिताओगे? कमल छाप पर बटन दबाओगे? देखो भाई, बटन तो बनमक्खी में कमल छाप पर दबाना है, मगर इतने गुस्से से दबाना कि इसका करंट इटाली में जाकर लगे, इटाली में जाकर लगे। आप एनडीए सरकार बनाओगे, भाजपा को जिताओगे, जदयू हम पासवान जी की पार्टी को जिताओगे, कुशवाहा जी की पार्टी को जिताओगे, तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए जरा। इस और भी है, उठाइए जरा। पीछे भी सारे लोग उठाए जो दूर दूर तक खड़े हैं। विजय का संकल्प का मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बनमक्खी वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम। अमित